दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। वोट अधिकार यात्रा आज बिहार में खत्म हो गई। पटना में एक बड़ा मार्च हुआ। लाखों लोग राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ चले। उसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हुए, सभा हुई। जबरदस्त रूप से वोट अधिकार यात्रा की लोकप्रिय हुई, बड़ी चर्चा हो रही है पूरे देश में। लेकिन हमारे योगी सरकार के बड़बोले सहयोगी हमारे प्रिय ओम प्रकाश राजभर, इनको लगता है कि अपने बेटे की हार का गम बड़ा सता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे पाठक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे इनका बेटा तो 2024 में लोकसभा चुनाव हारा था। अब ये जनवरी 2025 सितंबर है। नहीं साहब, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुझे लगता है झटका लगा है जब इनका बेटा घोसी में राजी राय से हारा था। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं ये दोबारा सपा की तरफ जाने की सोच रहे हैं और वहां से लाल झंडा दिखाया जा रहा है। फिलहाल नो एंट्री का लगता है बैन लगा हुआ, क्योंकि जो उन्होंने बोला है उस बयान को सुनिए आप और आप खुद ही सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बोले कि अखिलेश यादव खुद तो यूपी जीत नहीं पा रहे हैं और चले हैं बिहार जिताने। ये तो दगे कारतूस है। मतलब उन्होंने अखिलेश यादव को दगा कारतूस बता दिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि दगा कारतूस कैसे अखिलेश यादव हो गए। कैसे अखिलेश यादव दगा कारतूस हो गए राजभर जी? भाई, जब आप मंच से योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ चिल्लाते थे कि अब की तो जबरदस्त लहर है, 80 में 80 जीतेंगे लोकसभा चुनाव में, और आप लोग 33 सीटों पर सिमट गए और आपका बेटा चुनाव हार गया घोसी से। और याद करिए आपके बेटे ने चुनाव प्रचार में क्या क्या नहीं किया था। ओम प्रकाश राजभर जी, भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने घोसी से ओम प्रकाश राजभर क्यों टिकट दिया है। वो नाराज थे उनके पुराने बयानों को लेकर। तो एक वीडियो भी आया था, याद करिए, इसमें अरविंद राजभर ने दंडवत होकर भाजपा कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। लेकिन तब भी घोसी के भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने आपके बेटे को वोट नहीं दिया था। नतीजा ये रहा कि राजी राय पूर्वांचल में सबसे बड़ी मार्जिन से जीते थे, 1,62,000 वोटों से। अब वो गम कहते हैं ना, वो हार का गम। 2 बार अरविंद राजभर हार चुके हैं। एक बार जब सपा के साथ लड़े थे गठबंधन में शिवपुर से विधानसभा, फिर ये हारे। अब राजभर जी तो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। आप कोई तार्किक जवाब दीजिए। तो कह रहे हैं नहीं, वोट चोरी तो नेहरू के जमाने में भी थी। कांग्रेस ने वोट चोरी करके बाबा साहब अम्बेडकर को 78,000 वोटों से हरा दिया था। और वो उस चीज का जिक्र कर रहे थे जब अध्यक्ष पद के लिए नेहरू जी को 1 वोट मिला था और पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट मिले थे। लेकिन तब गांधी जी के कहने पर पटेल ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी थी। उसके बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। तो सवाल 2024-25 का है। सवाल वोट, भाई क्यों विवाद हो रहा है? विवाद क्यों हो रहा है भाई? विवाद इसलिए हो रहा है कि बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे गए हैं। तो आप बताइए ना, चुनाव आयोग बताए, चुनाव आयोग ये बताए वोट अधिकार या सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि क्यों किसका नाम काटा गया। और ये सारी चीज बिहार चुनाव के पहले ही क्यों हो रही है? वैसे दर्शकों को एक और चीज बता दूं मैं कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नहीं है, बल्कि पंचायती राज मंत्री भी हैं। और अगले साल होने वाला नगर निकाय जो पंचायती राज का जो चुनाव है, पंचायतों के चुनाव, उसके भी प्रभारी यही रहेंगे क्योंकि पंचायती राज मंत्री ही है। तो मई 2026 तक
नगर पंचायतों का जिला पंचायत सदस्य का और बीडीसी का चुनाव होना है। अब उसमें भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण चालू हो गया है। और अभी एक खबर आई थी, कल बड़ी चर्चा में थी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटर को पकड़ा गया है वोटर लिस्ट में। यूपी में जो पंचायत चुनाव के लिए जो मतदाता सूची होती है, ऐसी मीडिया की खबरें आई थी, मेरे इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, इस पे कल से मीडिया पर चर्चा हो रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भैया एआई के जरिए आपने एक बता दिया कि 1 करोड़ फर्जी वोटर है, और हमने जो 18,000 लोगों का नाम एफिडेविट के साथ दिया था, उसमें चुनाव आयोग सिर्फ 14 का जवाब दे पाया, 17,986 का क्यों नहीं दिया? तो अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट सर के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना है बिहार में, अब यूपी में भी शुरू हो गया है, तो उसको लेके बवाल है। तमाम चीजें कह रहे हैं, राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की आलोचना कर रहे हैं, और बहुत सी बातें कह रहे हैं। भाई ये आरोप तो बिल्कुल निराधार है कि अखिलेश यादव यूपी नहीं जीत पाए। अखिलेश यादव तो यूपी जीत गए थे राजभर जी लोकसभा चुनाव में। अकेले समाजवादी पार्टी के 37 सांसद आए थे, बीजेपी के 33 आए थे, गठबंधन के साथ बीजेपी की 36 थे, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो 44 सीटों पर जीता था। सवाल यह है कि भाई राजभर जी आजकल मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, मैं बार बार कोशिश करता हूं, उनके लड़के अरुण राजभर जी तो मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं। आप राजभर जी ये बताइए कि आरक्षण जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला है, वो उसका कब सलूशन निकलेगा? ये बार बार आप अखिलेश यादव की आलोचना करेंगे, उससे मीडिया में हेडलाइन तो मिल जाएगा, लेकिन लोकप्रियता आप भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं अंदर से उसके समझ में आ रहा है। और दूसरी बात यह है, संजय निषाद का सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि संजय निषाद की लोकप्रियता से भाजपा के छुटभैया नेताओं को बड़ी परेशानी, इसलिए उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। भैया ओम प्रकाश राजभर जी, जयप्रकाश निषाद जो संजय निषाद के खिलाफ बोले थे, वो छुटभैया नेता नहीं है। वो 2007 में बसपा से विधायक चुने गए थे, बसपा सरकार में राज्य मंत्री बने थे, दर्जा प्राप्त। उसके बाद योगी जी ने उनको राज्यसभा सदस्य भेजा था। तो एक पूर्व विधायक, एक पूर्व राज्यसभा सदस्य, उसको आप लोग छुटभैया नेता कह रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, और जयप्रकाश निषाद जी कौन है? जयप्रकाश निषाद जी लोग बता रहे हैं कि योगी जी के करीबी है। वैसे संजय निषाद के बयान के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई। दर्शकों को मैंने बताया था कि डॉक्टर संजय निषाद ने तो यहां तक धमकी दे दी थी कि हमसे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ दे, और इस वक्त तो भाजपा की हिम्मत नहीं है कि वो निषाद पार्टी से या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से या फिर जयंत चौधरी की पार्टी से या अनुप्रिया पटेल की पार्टी से गठबंधन तोड़ दे, क्योंकि दलितों पिछड़े तो उससे ऑलरेडी नाराज है। तो आनन फानन में संजय निषाद से पहले ब्रजेश पाठक मिले, और उसके बाद कल योगी आदित्यनाथ मिले, उनको समझाया बुझाया गया है। तो और आज ही एक बात कही है, सपा की तेज तर्रार विधायक है रागिनी सोनकर, मछली शहर जौनपुर से विधायक है। तो उन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि ये जितने भी दल हैं जो इस वक्त भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, जो दोस्त बेसिकली दलित और पिछड़ी पार्टियों का, दलित और पिछड़ी जातियों का मुख्यतः प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सारे लोग चुनाव में हमारे साथ होंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये फिलहाल ये बोलना कि अखिलेश यादव दगा कारतूस है, खुद नहीं जीत पाए, वो बिहार क्या जिताएंगे, ये कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी से, चूंकि मैं
था नहीं, मैं पूछता कि राजभर जी आप तो कह रहे थे, आपने तो बड़ी कोशिश की थी कि एनडीए में आपको कुछ सीटें मिल जाएंगी। वहां तो 243 सीटों का गठबंधन क्लियर हो गया। 103 सीटों पे जेडीयू लड़ेगी, 102 पे बीजेपी लड़ेगी, 20 सीटों पे रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, और 10 सीटें जो है मांझी जी की पार्टी लड़ेगी, और 10 सीटों पे लड़ेंगे हमारे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। आपने तो कहा था कि अगर हमें उचित सीटें नहीं मिलेगी तो हम तो मंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। और व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, मेरी आपकी लगातार बातचीत होती रही है। 2024 तक तो आपने हमको इंटरव्यू दिया है, मंत्री बनने के पहले तक। उसके बाद मेरी आपकी बात नहीं हुई सीधे, लेकिन तब से आप लगातार बिहार में मेहनत कर रहे हैं। आप बताइए कि बिहार में आप कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और बिहार चुनाव लड़ने के लिए क्या आप भाजपा में सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं और आप लगा रहे हैं वोट चोरी का आरोप, एक बड़ी बात आपने और कही, यूपी के दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के आरक्षण में बदलाव हो सकता है। और एक बार 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 वो कह रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से हो। अभी तक क्या होता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य करते हैं और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी करते हैं। तो एक बड़े बदलाव की बार बार बात कर रहे हैं राजभर जी। आज फिर उन्होंने दोहराया कि हम ये चाहते हैं कि जो आरक्षण में कुछ बदलाव हो सकता है, और दूसरी बात कि जिला पंचायत अध्यक्ष आम जनता द्वारा सीधे चुनने जाने की बात कही है, और बीडी ब्लॉक प्रमुख को भी बोला कि सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो अखिलेश यादव को कितना जबरदस्त रिस्पांस मिला वोट अधिकार यात्रा में, जनता ने देखा है। हमारे दर्शक तो देखते ही हैं कि किस तरह का रिस्पांस मिला। और आज पटना में लाखों लोग राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे थे। हेमंत सोरेन भी आज शामिल हुए, और इंडिया गठबंधन बड़ा जबरदस्त दिखा। ये लगभग 17 अगस्त को शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा आज खत्म हुई। जबरदस्त रूप से न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और आप ये सोचिए कि इस वोट अधिकार यात्रा के लिए अब अन्य राज्यों में भी के लोग कह रहे हैं। जैसे उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्तचरण दास ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा उड़ीसा में कीजिए। एक जनता के मन में एक सवाल तो आ ही गया है, और सवाल आने के पीछे लॉजिक है। क्योंकि जिस तरह से अचानक से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में महाराष्ट्र में लगभग 70 लाख वोट बढ़े, और तो आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अखिलेश यादव तो बार बार पूछ रहे हैं, और वो अखिलेश, और भले राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया चुनाव आयोग को, लेकिन अखिलेश यादव ने तो 18,000 लोगों का नाम एफिडेविट के साथ जमा किया था। उसमें से मात्र 14 पे जवाब आया है। 17,986 का भी जवाब नहीं आया है। तो चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब निष्पक्ष तरीके से वोटर लिस्ट बनाए और विपक्ष के सवालों का जवाब दे, पारदर्शी तरीके से जवाब दे। कहीं ना कहीं देखिए, वोट अधिकार यात्रा के जरिए जनता में विपक्ष ये संदेश देने में कामयाब हो गया है कि वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है। और ये जो आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है, इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा है। ऐसा मतलब भारत के लोकतंत्र के इतिहास में इतने गंभीर सवाल कभी चुनाव आयोग पे नहीं उठे हैं। अभी तो बिहार चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। और ओम प्रकाश राजभर जी, मैं फिर कहूंगा अंत में, अपने बेटे की हार से बड़े दुखी हैं, इसीलिए वो अखिलेश यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बड़े बेचैन हैं। इसीलिए अखिलेश यादव को झुंझलाहट में, गुस्से में
दगा कारतूस कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं राजनीति में कुछ भी संभव है। आज अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर दगा कारतूस बता रहे हैं, हो सकता है विधानसभा चुनाव के पहले वो खुद और उनकी पार्टी संजय निषाद के सारे लोग आपको समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके उसी मंच पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते दिखे। तो ये है उत्तर प्रदेश से अभी की बड़ी खबर। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ। देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।